अरे मोटी बात इतनी है कि उसने पावर कैप्चर कर ली थी, बस। यहां भी पावर कैप्चर हुई है, बस। एक साधु संत ने पावर कैप्चर कर ली थी, यहां भी यही है। अब वो चैनल वाले ने क्यों चलाया मुझे नहीं पता। कौन है चैनल वाला एनडीटीवी? भाई ऐसे गाना क्यों लगाया तुमने भाई? है? अब दिल्ली वाले जाने। तो उन्होंने मैसेज दिया कि देखो एक साधु संत ने कैसे कैप्चर की थी पावर, कैसे ये इंपीरियल पावर को बर्बाद कर दिया था, कैसे राजा को कैसे बर्बाद कर दिया था। अगले जी एक सवाल है, तो अब जाए नहीं? एक सवाल लास्ट तो लास्ट मान ले तुम्हारा। जी। ठीक है तब। हम बस्ती से आए हुए हैं सर, और मेरे हाथों में एक चिट्ठी है। मैं समझ गया जो अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था, बहुत परेशानी में ढूंढ रही है पुलिस तुम्हें। जी नहीं, मैं और 8 लोग और बाहर खड़े हैं। मैं एक यूट्यूबर पत्रकार हूँ, लेकिन सवाल ये चीज है कि कड़वा सवाल करने पर अधिकारी हो या कोई नेता जी, वो क्यों पीछे पड़ जाते हैं, ये क्यों जान लेने के लिए तुल जाते हैं, ये सवाल है। देखिए, दुख इस बात का भी है कि जिस समय किसान को सबसे ज्यादा खाद की जरूरत है, पता कोई भी राष्ट्रीय चैनल खाद के बारे में चर्चा कर रहा है? जो बाजार में महंगाई बढ़ गई है उस पर बताओ कोई चर्चा कर रहा है? अगर आप साथी या आप में से बहुत सारे साथी जो केवल सच दिखाना चाहते थे कि स्कूलों की हालत क्या है, सरकार ने क्या किया उनके साथ? पाबंदी लगा दी। हालांकि दूसरे प्रदेश में सरकार तो एक ही पार्टी की है। अगर नई पीढ़ी के बच्चे केवल स्कूल देखने जा रहे हो कि वहां व्यवस्था क्या बनाई है सरकार ने, तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने क्या व्यवहार किया उनके साथ। जो लोग दूसरों को गुंडा बोलते हैं वो कितने बड़े गुंडे निकले, सोचिए आप। ये हमें आपको डराना चाहते हैं। 2 दिन मुझे बैठाया भी गया था थाने में। कहाँ थाने में बैठाया गया था? आप भी साइकिल को वोट दीजिए। जितने भी पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं उन सबसे हमारी अपील और निवेदन है कि पीडीए की मदद करें। हम एक ही सूत्र से बंधे हुए लोग हैं, हम और आप। देखिए, बहस उस बात की है ही नहीं। क्यों उलझना चाहते हो आप? आज बताओ, आपके हाथ में खेती बाड़ी, कैसे किसान खुशहाल हो ये बताओ आप। आपको नौकरी रोजगार चाहिए आपको। और जो बदलते हुए समय पे जहां एआई, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव कर रही है, नई पीढ़ी क्या सोच रही है, नई पीढ़ी की उम्मीद क्या है, नई पीढ़ी के एस्पिरेशंस क्या है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे। भाई अभी अभी आपने आंदोलन देखा, बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी रोजगार के लिए निकल करके आए। बड़ी परीक्षा चाहिए, एग्जामिनेशन हो, आपकी शिक्षा परीक्षा क्यों बर्बाद हो रही है? क्या कारण है कि सरकारी नौकरी नहीं दे रही लोग? तो ये सवाल बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उलझाना चाहती है दूसरे मुद्दों पर, और अगर आप बुनियादी सवालों को सवाल करोगे, उनके जाल में नहीं फंसोगे, तो आपको कहा जाएगा आप भी चुप हैं। नई पीढ़ी की जो एस्पिरेशन है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, और टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स, नौकरी, पढ़ाई, सब कुछ बदल रहा है, खेती बाड़ी बदल रही है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारे किसानों के लिए एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब आप देखिए मेडिकल निग्लिजेंस कितना हो रहा है आपके पास। मैं उसकी प्रेस करूंगा बहुत जल्दी मेडिकल निग्लिजेंस पे, और मैंने पूरे यूपी के केसेस निकाल लिए पिछले 10 साल में, जो मैं निकाल सकता था। उसी दिन एक व्यक्ति यहां आया था, याद कीजिए आप, सोचिए, पेट के दर्द के लिए एडमिट हुआ वो, और डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया। बताओ, पेट दर्द के लिए आप एडमिट हो और आपका हाथ काट दे डॉक्टर अस्पताल में। केवल एक घटना नहीं है, याद कीजिए, जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम में ले गए थे, वो तो होश आ गया, वो निकल के भाग गया।
ये हो रहा है इस स्टेट में। सोचिए आप, कितने लोगों की जान जा रही मेडिकल निग्लिजेंस से। कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अरे मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, कैसे डॉक्टर दे रहे हो आप? और आप पता करना जा करके, कई अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, इसी हॉल में मैंने कहा था कि एक ही इंस्टीट्यूशन के सब भर्ती हो गए। सोचिए आप, एक ही इंस्टीट्यूशन के सब भर्ती हो गए, एक ही डिस्ट्रिक्ट के सब भर्ती हो गए, बिना ट्रेनिंग करे हुए स्टाफ आया हुआ है। सोचिए आप, तो आप वीगो लगाओगे तो आपका हाथ जाएगा, जब वीगो ही लगाना नहीं जानते। सोचो आप, उसी की वजह से उसका हाथ चला गया। सोचिए आप, ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं हो रही है लगातार। तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं देना, अच्छे इंजीनियर नहीं बना पा रहे। किस दिशा में ले जा रहे हो आप? आपने पार्क बनाया, अपना पानी भर गया उसमें, कितने 100 करोड़ का नुकसान हुआ। बताओ आप, बताओ, जो आप पानी निकालने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, बताइए आप। कौन सा सिक्योरिटी कवर? अरे वो वही बुलेट प्रूफ वाली बात है। जो मुझे आएगी, 2 आएंगी तो दूसरी आपको दे देंगे। नहीं, मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, उस सरकार, कैसी बात कर रहे हो आप? इस सरकार से उम्मीद करोगे आप? सबसे खराब टूटी गाड़ियां दी थी हमें, मुझे याद है 10 साल पहले। जो सबसे खराब गाड़ियां थी सरकार के पास, वो सिक्योरिटी में भेजी थी हमारे। अगर उनके संग चलते तो सिक्योरिटी अलग चल रही थी, हम अलग चल रहे होते। हाँ, जरूर ट्रेनिंग की है। तो अच्छी बात है, ये आयोजन के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। और मुझे खुशी है कि नाम बदलने के बाद भी लोगों को नाम याद नहीं है किसके नाम पे स्टेडियम है, किसके नाम पे स्टेडियम। यही गलत कर रहे हैं पत्रकार, आपके खिलाफ केस होगा। आज भी उसके जो नाम बदला है उसके नाम नहीं बोल पा रहे हैं, आज भी लोग ये गाना याद कर रहे हैं। लोधी समाज के लोग बड़ी संख्या में कल लखनऊ में जुटे थे। क्या चीज? कौन देखने गया था? नहीं, देखिए, 10-90 के एग्जाम्पलरी लड़कियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए पावर वुमेन लाइन जो बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि जिससे उनकी मदद हो सके, और एक एग्जाम्पलरी काम था। उसमें लाखों लाख बहनों को मदद पहुंची है, लाखों लाख लोगों को। इन पे अपना दिखाने को ही कुछ नहीं है। सोचिए, बनाया ही क्या इन्होंने, बताइए आप। और भी FIR भी आधी अधूरी, अज्ञात। अरे IPS का नाम डलना चाहिए था ना। किसके नेतृत्व में चल रही थी बंदूकें? लोधी समाज मेडिकल कॉलेज बने थे यूपी में, मायावती की सरकार में। उनमें SC/ST वेलफेयर का फंड लगा था और 70% आरक्षण था SC/ST का। और अभी असीम आनंद जी और सरकार की लचर और हिला वाली के कारण, उनका आरक्षण खत्म कर। तो तुम ये कह रहे हो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनका नाम ले रहे हो तुम? उनकी विधायक मंदिर नहीं जा पा रही, आप सोच लीजिए आप। और क्या सरकार से उम्मीद करोगे आप? उनकी विधायक के साथ क्या व्यवहार हुआ, सोचिए। आपको नहीं पता? अब जा सकते हैं आप और हम। हाँ, 1 मिनट। हाँ, कोई सवाल आ रहा है, 1 मिनट जाएगा। हाँ, देखिए, ये समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम किसके लिए वोट मांगने निकलेंगे। उस दिशा में जब अपना समाजवादी पार्टी का काम हो जाएगा तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि समाजवादी पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मत करिए, बैठ जाओ, ये मत करिए, बैठ जाओ। एक कागज लेना, सब लोग बैठ जाओ। गए नहीं, मुझे तो बोला चले गए। अरे मुझे तो बोला तो चले गए।